कोई फिल्म ऐतिहासिक शोषण को दिखाती है तो वह आपत्तिजनक कैसे हो सकता है? हम स्पष्ट रूप से मांग करते हैं कि इस फिल्म को सभी राज्यों में टैक्स फ्री घोषित किया जाए। क्या समाज सुधारकों की पीड़ा, उनका संघर्ष, उनका विरोध अब भी कुछ वर्गों को असहज करता है? इसने फिल्म में प्रयुक्त कई शब्दों जो कि ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित थे उन पर कट लगाए हैं। कुछ संवादों को आपत्तिजनक करार दिया है, जैसे मनु की जाति व्यवस्था एक शब्द फिल्म में कई बार प्रयुक्त हुआ। महर और मांग जो उस समय की जातियां थी, ब्राह्मणवाद, इन शब्दों को फिल्म से हटा देने या उन्हें परिवर्तित करने का सीबीएफसी ने निर्देश दिया। भारत सरकार और राज्य सरकारें इस फिल्म को ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए टैक्स फ्री घोषित करें। आज मैं यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय को लेकर आपके समक्ष संवाद करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सबको जैसे कि मालूम है कि इस समय फिल्म फूले पर सेंसर बोर्ड द्वारा की गई सेंसरशिप के कारण विवाद पैदा हो रहा है। मित्रों, यह विषय केवल एक फिल्म का नहीं है, बल्कि एक विचारधारा और एक ऐतिहासिक विरासत और समाज में दबे कुचले वर्गों की आवाज़ का है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म फूले की, जो कि महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, जो कि प्रथम शिक्षिका रही हैं और सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य रूप में उन्होंने काम किया, उन दोनों के जीवन और संघर्ष पर आधारित यह फिल्म है। यह फिल्म केवल एक सिनेमाई प्रस्तुति नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक परिवर्तन की नींव रखने वाले दो महान व्यक्तियों का जीवन दर्शन है। उनके विचार, उनके कार्य और उनका संघर्ष, ये सब आज भी प्रासंगिक है, जरूरी है। और मैं मानता हूँ कि वो सब बातें इस फिल्म के माध्यम से जनमानस तक पहुँचने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इस ऐतिहासिक फिल्म को सेंसरशिप, आपत्तियों और कानूनी विवादों में उलझाकर सेंसर किया जा रहा है। इसको हम सेंसर बोर्ड की आपत्तियां कहें या सच्चाई से परहेज माने, सीबीएफसी, जिसे आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सेंसर बोर्ड के नाम से जानते हैं, इसने फिल्म में प्रयुक्त कई शब्दों जो कि ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित थे उन पर कट लगाए हैं। कुछ संवादों को आपत्तिजनक करार दिया है, जैसे मनु की जाति व्यवस्था एक शब्द फिल्म में कई बार प्रयुक्त हुआ। महर और मांग जो उस समय की जातियां थी, ब्राह्मणवाद, इन शब्दों को फिल्म से हटा देने या उन्हें परिवर्तित करने का सीबीएफसी ने निर्देश दिया और आपत्तिजनक करार देकर कुछ संवादों को हटाने की बात कही। अब प्रश्न मैं उठाता हूं कि क्या सेंसर बोर्ड अब ऐतिहासिक सच्चाइयों को भी सेंसर करेगा? क्या समाज सुधारकों की पीड़ा, उनका संघर्ष, उनका विरोध अब भी कुछ वर्गों को असहज करता है? क्या केवल राजाओं और युद्धों पर बनी फिल्मों को ही खुली छूट दी जाएगी और समाज के नायकों की कहानियां छिपा ली जाएंगी? सेंसर बोर्ड से हमारा सवाल उठता है, क्या आप आखिर किससे डरते हैं? जब संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें विचारों की आज़ादी दी संविधान के माध्यम से, तो आखिर सीबीएफसी को अधिकार किसने दिया कि वह ऐतिहासिक सच्चाई को काट छांट कर प्रस्तुत करे? कुछ संगठनों ने और सामाजिक समूहों ने यह आरोप लगाया कि फिल्म विशेष समुदाय के विरुद्ध है, परंतु सच तो यह है कि यह फिल्म किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सामाजिक सुधार और मानव समानता के पक्ष में है। यह फिल्म जाति वैमनस्य को नहीं बढ़ाती, बल्कि जाति विहीन समाज की कल्पना को सामने रखती है, जो फूले दंपत्ति का सपना था। हम पूछना चाहते हैं, क्या हमारे देश में अब भी जातिगत सच और कहने और दिखाने पर रोक है? अगर कोई फिल्म ऐतिहासिक शोषण को दिखाती है तो वह आपत्तिजनक कैसे हो सकता है? हम स्पष्ट रूप से मांग करते हैं कि इस फिल्म को सभी राज्यों में टैक्स फ्री घोषित किया जाए। जब कई अन्य फिल्मों को ऐतिहासिक महत्व के नाम पर पूर्व में टैक्स फ्री किया गया है, तो फूले को यह सम्मान क्यों नहीं मिल सकता? यह फिल्म भी एक महान क्रांति की कहानी कहती है, एक क्रांति जिसने बहुजनों को शिक्षा, आत्मसम्मान और उनके हक की राह को दिखलाया। जब तक ऐसी फिल्मों को टैक्स फ्री नहीं किया जाएगा, तब तक हम मानेंगे कि सरकार और व्यवस्था बहुजन नायकों के योगदान को उचित महत्व नहीं दे रही है। आप सबके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम मांग करते हैं कि सीबीएफसी द्वारा लगाए गए सभी अनुचित कट्स और आपत्तियों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए
और फिल्म को बिना किसी बदलाव के पब्लिक डोमेन में आने दिया जाना चाहिए, इसे रिलीज होने देना चाहिए। भारत सरकार और राज्य सरकारें इस फिल्म को ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए टैक्स फ्री घोषित करें। केंद्र सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऐतिहासिक सच्चाई पर जो हमला हो रहा है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कठोर कदम उठाए। समाज सुधारकों पर बनी फिल्मों के लिए विशेष सेंसरशिप गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए ताकि फ्यूचर में, इन कमिंग फ्यूचर, नियर भविष्य में ऐसी अड़चनें ना आने पाए। देखिए, हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि ये एक आंदोलन है। महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले ने जो अलख जगाई थी वह आज भी जल रही है। ये फिल्म उसी मसाल को अगली पीढ़ी तक ले जाने का माध्यम है। अगर इस देश में, मैं कहता हूँ कि अगर इस देश में भगवान श्री राम, कृष्ण, शिवाजी, गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि के जीवन पर बनी फिल्में आदर के साथ देखी जाती हैं तो फूले दंपति को योगदान को भी उतना ही सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए। भारत सरकार सामाजिक सांस्कृतिक सेंसरशिप पर पुनर्विचार करे और फिल्मों की ऐतिहासिक सच्चाई के साथ छेड़छाड़ पर रोक लगाए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस सच्चाई को दबाया ना जाए बल्कि उसे सामने लाकर आने वाली पीढ़ियों को बताया जाए कि परिवर्तन कैसे आता है। फूले सिर्फ नाम नहीं है, विचार हैं और हम विचारों को क्या रोक सकते हैं? विचारों को कतई रोका नहीं जा सकता। इसलिए हम मीडिया से, जनता से और हर विचारशील नागरिक से अनुरोध करते हैं कि आइए सच्चाई के पक्ष में खड़े हों, सेंसरशिप के खिलाफ आवाज उठाएं। ये सिर्फ एक फिल्म का मुद्दा नहीं है, ये हमारे विचारों की आज़ादी का मुद्दा है। धन्यवाद। जय फूले, जय संविधान, जय सावित्रीबाई।